वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम अलसी के लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 1 कप अलसी का बीज रखेंगे। करीबन 200 ग्राम अलसी का बीज है। तो देखिए, गैस को हम हाई फ्लेम करके हम अलसी को भून रहे हैं। तो अलसी को आप चलाते रहें कि नीचे से जो है अलसी जले नहीं। फ्रेंड, अलसी के सेहत के से बहुत फ़ायदे होते हैं। अलसी के ओमेगा 3 भी होते हैं जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द में लाभ पहुंचाता है। और आप अलसी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ काफ़ी हेल्दी भी होता है। अब अलसी भून जाने के बाद में अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर एक परात लिया है। परात में हम अलसी को ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ आप कढ़ाई रखे हैं। कढ़ाई में गर्म हो चुका है। उसमें 1 स्पून शुद्ध घी डालेंगे और शुद्ध को हम पिघलने के लिए उसको हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर बड़ा साइज का कप है। उसी कप से हम 1 कप मखाना लेंगे। मखाना को कम गैस पर आप मखाने को भूजें कि जो जले नहीं। तो यहाँ मखाने में आप लड्डू में मखाने डालने से जो लड्डू है बहुत टेस्टी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब जो अलसी वाला परात है उसी में हम उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई रखें। कढ़ाई में 1 स्पून हम घी डालेंगे। घी पिघलने के लिए हम उसको चलाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो घी है अच्छी तरह पिघल गया है। अब यहाँ पर है 100 ग्राम बादाम है और उसको हम बादाम को अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद में यहाँ पर देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब क्या करेंगे कि अब उसी के कप से हम 1 कप हम काजू रखेंगे। दोनों मिलाकर 200 ग्राम बादाम और काजू है उसको अच्छी तरह भून लेंगे। गैस का फ्लेम कम करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा ब्राउन हो जाने के बाद में यहाँ पर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो आप अलसी के बीज के लड्डू बना रहे हैं तो इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट कोई चीज़ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी कढ़ाई में हम 1 स्पून हम घी डालेंगे। घी पिघल जाने के बाद में यहाँ पर हम डालेंगे गोंद। 1 कप गोंद है। उसको डालने के बाद में उसको हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गोंद है अच्छी तरह फूल चुका है। तो देखिए यहाँ पर ब्राउन हो जाने के बाद में हम उसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब मखाना अलसी ठंडा हो जाने के बाद अलसी को जार में डालकर पीस लेना है। फ्रेंड, अलसी के लड्डू शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। किसी मौसम में बनाकर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर अलसी और मखाना डालने के बाद में उसको हम जार में हम पीस लेंगे। एकदम बारीक पीसना है। तब देखिए यहाँ पर अलसी डालकर उसको पहले हम पीस लेंगे। अब उसको पीसने के बाद में एक बाउल में हम उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अलसी मखाना अच्छी तरह फाइन पिसा गया है, एकदम पतला पिसाया है। अब उसके बाद में हम जो बादाम काजू है उस ठंडा हो जाने के बाद में उसको भी हम पीस लेंगे। एकदम पतला नहीं पीसना है, एकदम दरदरा पीसना है। उसके बाद में जो गोंद है भुना हुआ उसको भी हम डालकर उसको पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पिसा गया है। उसके बाद में हम जो बाउल में है उसको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलसी में आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर पैन रखे हैं। 1 स्पून हम घी डालेंगे। घी पिघलने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, कम रखेंगे। पिघल जाने के बाद में यहाँ पर हम छोटा वाला कप है उसमें 1 कप हम नारियल का बूरा लेंगे। आप नारियल का बूरा डालकर उसको कम फ्लेम पर उस नारियल को भूनेंगे। तो देखिए नारियल जो है हल्का सा ब्राउन हो गया है। और गैस का फ्लेम आप कम करके रखें। तो नारियल का बूरा जो है आप लड्डू इसका बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी भी रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब ब्राउन हो जाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे कि गैस को बंद कर देंगे। अब ठंडा हो जाने के बाद में हम इसको क्या करेंगे कि मिक्सी जार में थोड़ा पतला हम पीस लेंगे।
आप चाहे तो पीस सकते हैं, चाहे नहीं पीस सकते हैं। तो मैं इसी तरह हम अलसी में डालकर उसको हम डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर भुना गया, गैस का हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अलसी जो पिसा हुआ उसमें हम डाल देते हैं। इसका जो नारियल का बूरा है, इसका लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी कढ़ाई में 1 स्पून घी है, तो उसमें 200 ग्राम हम गुड़ डालेंगे। अब गुड़ डालने के बाद में कम फ्लेम पर उसको हम पकाएंगे। आप इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ खाली शुद्ध घी में आप गुड़ को पिघलना है। गुड़ को भी है जल्दी पकाना नहीं है, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको खाली पिघलने के लिए इसको हम कम फ्लेम पर हम इसको पिघलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गुड़ है अच्छी तरह पिघल गया है। अब इसका चाशनी नहीं बनाना है, खाली पिघलने के लिए हम उसको गुड़ को हम उसको पिघलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह पिघल गया है। अब इसको क्या करेंगे, अब गैस को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में थोड़ा देरी के बाद में हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है गुड़ अच्छी तरह पक चुका है। अब क्या करेंगे कि अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर जो अलसी और मखाना भुना हुआ है उसमें गुड़ को हम डाल देंगे। डालने के बाद में इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब जो गुड़ का लड्डू है, आप गुड़ के जगह पर चीनी भी डाल सकते हैं। आप इसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं। बिना चीनी के बिना गुड़ का के लड्डू बना सकते हैं कि उसमें आप खजूर भी पीस कर भी डाल सकते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह मिल चुका है गुड़ को। अब ठंडा होने के बाद में हम इसको लड्डू बना लेंगे। अलसी के लड्डू को डेली डाइट में शामिल कर सकते हो। अलसी के लड्डू दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं। आपने कभी अलसी के लड्डू नहीं बनाए होंगे तो ये रेसिपी की मदद से अलसी के लड्डू बना कर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह मिश्रण मैश हो गया है। अब उसके बाद में लड्डू आप बड़ा साइज को आप लड्डू बना सकते हैं, चाहे छोटा भी बना सकते हैं। तो देखिए मेरा लड्डू बन गया है। आप जब चाहे जब आप लड्डू बना सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। इसमें कैल्शियम प्रोटीन बहुत इसमें है। आप इसमें दिन में 2-3 बार आप लड्डू को खा सकते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। आप जोड़ों में और जोड़ों के हड्डियों में दर्द होता है तब आप एक दिन भर में 2-3 बार लड्डू खा सकते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। आपका जो दर्द है छूमंतर हो जाते हैं। 1 सप्ताह आप खाइए, आपका दर्द बहुत कम होगा। तो दोस्तों मेरा रेसिपी कैसा लगा, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।